हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है इसमें। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखिए एक ट्राइंगल है, उसका राइट एंगल है बी पर। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। इसके दो पार्ट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है, tan A इक्वल टू 1/√3। तो लिख लीजिए आप tan A इक्वल टू 1/√3। देखिए tan किसका रेशियो होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से आप देखिए परपेंडिकुलर आपका कितना है 1 है और बेस √3 है। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड। इसका मतलब BC जो साइड है हमारी, ये हमारा कितनी है 1 है। और बेस क्या होता है, एंगल की एडजेसेंट साइड। तो एंगल के पास वाली साइड है AB, तो ये हो गया हमारा √3। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास दो साइड्स हैं तो तीसरी साइड हम बाई पाइथागोरस थ्योरम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम आप इसकी जो थर्ड साइड है इसको फाइंड कर लीजिए। कौन सी साइड है, ये AC साइड। तो लिखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB आपके पास कितना है, AB आपके पास है √3 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास है 1 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर। √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए AC इक्वल टू आपको 4 मिल गया अंडर रूट में। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर दूसरी तरफ ये रूट बन जाएगा। तो AC आपको मिल गया 2। आपने इसके अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी थर्ड साइड की वो मिल गई आपको। थर्ड साइड कितनी है 2। ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है देख लीजिए, लिख लीजिए इसको sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखिए आपको मालूम है साइन किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। इनके बीच मल्टीप्लाई है इंटू कॉस किसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। प्लस कर दीजिए कॉस, अभी हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड साइन किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, यहाँ से हम इनकी वैल्यू रख देंगे। आप चाहें तो पहले इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यूज आपको एक बार फिगर में दिखाते हैं। P, B और H की वैल्यू देखिए आपको मालूम है। एंगल A की बात की जा रही है साइन के लिए। देख लीजिए आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा साइन A में वैल्यू आपको किसकी रखनी है, A एंगल से। ये एंगल A है और ये एंगल आपका C है। ठीक है, साइन के लिए वैल्यू आपको एंगल A से रखना है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, बस परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो देखिए साइन के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1। ठीक है, इसके बाद आपको कॉस C की वैल्यू रखना है। कॉस के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए मैंने अलग से फिगर बना दिया, आपको वैल्यू रखने में आसानी होगी। देखिए साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ से एंगल A की बात करेंगे, यहाँ से एंगल C की। तो देखिए एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा। अब देखिए साइन C के लिए बेस क्या हो जाएगा, साइन C के लिए बेस एडजेसेंट साइड होती है। तो साइन C कॉस C के लिए भी कॉस C के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस A। देखो यहाँ से लगा रहे हैं इस एंगल से कॉस क्या है आपका रेशियो B/H। तो कॉस के लिए बेस क्या हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज 2 परपेंडिकुलर। अब देखिए ये आपका है साइन C, यहाँ से लगाओगे आप साइन C। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा √3, ये हो जाएगा √3/2।
ये हो जाएगा, न्यूमरेटर इसका 1 है, डिनोमिनेटर टू टू जा 4 इंटू रूट थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको मिलेगा 4 और ये 1+3 तो ये आ जाएगा आपका 4/4 और 4/4 क्या रिजल्ट देगा आपको 1। इसका मतलब इसका पहले पार्ट का आंसर आ रहा है आपका 1, ये आपका आंसर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पहले आप देख लीजिए एक बार क्या है। देखिए ये आपका cos A लिख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर। सेकंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल से आप देख लीजिए। देखिए cos A यहाँ से रखना है cos की वैल्यू। सबसे पहले तो आप इसका रेशियो लिख लीजिए, रेशियो लिख लीजिए। cos का रेशियो, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू cos मालूम है हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें आसानी होगी साइन वैल्यू रखने में। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के लिए बेस √3 होगा, √3/2 इंटू कॉस सी। देखिए कॉस लगा रहे हैं पर सी यहाँ से, तो बेस यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन के लिए, ए से साइन के लिए परपेंडिकुलर 1 होगा 1/√2। साइन के लिए, साइन सी के लिए यहाँ से देखिए सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, जो हो जाएगा आपका √3/2। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 आएगा माइनस यहाँ से भी आपको √3/4 मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम 4। लेकिन आप यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस है, यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपने ले भी लिया तो देखिए ये क्या आएगा, √3 माइनस √3 और √3 से √3 जब आप माइनस करोगे तो आएगा 0/4 और 0/4 क्या देगा आपको 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर था इसका 1 और सेकंड पार्ट का 0। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।